हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट की जो कि वेट कर रहे थे क्लास 10th और 12th के एडमिशन की। ठीक है, तो जो भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में यानी दिल्ली के सर्वोदय स्कूल्स में अगर क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 2023-24 सेशन के लिए कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि कल वेडनेसडे से आप सभी लोग जो है फॉर्म जो है फिल कर पाओगे। ठीक है, पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको जो है पूरी एडमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। एंड इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि मैं आने वाले टाइम में भी मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नॉन प्लान एडमिशन क्लास 10th और 12th के लिए हैं, जो कि आपके ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको जो है इसके लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होगा। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको एक कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होगा, यानी कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कैट, वो आपको देना होगा, तभी आपका जो है एडमिशन स्कूल्स में होगा। इस टेस्ट के बिना आप जो है स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली डेट की कल से यानी 26 अप्रैल से आप लोग फॉर्म फिल करोगे, और लास्ट डेट जो रहने वाली है 6 मई रहने वाली है। 6 मई के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको 11 मई को एक एडमिट कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन डाले, जिस भी स्कूल के लिए आप एप्लीकेशन में फिल करोगे उस स्कूल का उस स्कूल से आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद उस आपको एडमिट कार्ड को लेकर एक टेस्ट देना होगा, जिसको कैट बोला जा रहा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है वो आपका 15 मई को होना है। टाइमिंग जो है 10 से 12 रहने वाली है। 2 घंटे का आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद जो इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो 18 मई को आएगा। ठीक है, 18 मई को इस टेस्ट का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो चलेगा 27 मई तक। एंड देन आप जिस भी बच्चे का जो मार्क्स है, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th के एडमिशन की। जो भी बच्चे 11th क्लास को पास कर चुके हैं किसी भी स्कूल से, ठीक है, 2022-23 सेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट उन्होंने 11th क्लास में लिए थे, तो उनमें उनको मार्क्स कितने चाहिए होंगे। देखिए, साइंस के लिए, साइंस विद मैथ अगर आपको चाहिए तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज 55% होना चाहिए। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में 50% होना चाहिए, मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स 50। ठीक है, इन मैथ्स में 50 होना चाहिए। इसके अलावा साइंस में भी आपका 50% होना चाहिए। साइंस विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के लिए आपका एग्रीगेट परसेंटेज 55% होना चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, मैथ्स में 40% और साइंस में 50%। इसके अलावा कॉमर्स विद मैथ के लिए आपको 50% एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए, इंग्लिश में 45%, मैथ में 50% और सोशल साइंस में 45% चाहिए। उसके अलावा कॉमर्स विदाउट मैथ वालों के लिए 50% एग्रीगेट परसेंटेज, इंग्लिश में 45 या हिंदी में 45, सोशल साइंस में 45। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ जो बच्चे लेना चाहते हैं, आर्ट सब्जेक्ट, तो उनको बस सीबीएसई से पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स वो लेना चाहता है तो फिर उसको 45% एग्रीगेट परसेंटेज उसका होना चाहिए, और मैथ्स अगर वो लेना चाहता है तो 50% उसका मैथ्स में होना चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने NIOS से किया है यानी ओपन स्कूलिंग से अगर 10th पास की थी, तो उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या उससे ज़्यादा होने चाहिए 5 मेन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, विदाउट कोई भी स्किल सब्जेक्ट के अलावा 55% उनके होने चाहिए। बाकी जो हैं वो एलिजिबल होंगे ह्यूमैनिटीज़ के लिए। इसके अलावा मार्क्स में 5% का जो है छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए, और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए भी 5% रिलैक्सेशन होगा मार्क्स में। अब बात करते हैं क्लास 10th के क्राइटेरिया के बारे में। तो जो बच्चे क्लास 10th में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका क्लास 9th में पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से। ठीक है, पास होने चाहिए। तो क्लास 10th में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए सिर्फ आपको 10वीं पास मांगा गया है। उसके अलावा 10th में एडमिशन के लिए 9th आपको पास होना चाहिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स की जो 2 मेन डॉक्यूमेंट हैं क्लास 10th के लिए, वो है आपकी कॉपी ऑफ मार्कशीट, क्लास 9th की मार्कशीट की कॉपी चाहिए। दूसरा आपको एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, दिल्ली में रहने का एक प्रूफ आपको चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है क्लास 10th के लिए मेन है। इसके अलावा क्लास 12th के लिए आपको क्लास 10th और 11th दोनों की मार्कशीट देनी होगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट या SC ST OBC कोई भी माइनॉरिटी वगैरह है तो उसको उसका सर्टिफिकेट देना होगा और दिल्ली में रहने का एक रेजिडेंस प्रूफ उसको देना होगा। सो ये जो एडमिशन होगा सिर्फ दिल्ली के ही बच्चों के लिए है, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दिल्ली में रहने का एक प्रूफ चाहिए होगा, तभी आपको पता लगेगा कि आप दिल्ली में रहते हो, यानी दिल्ली में आप रिजाइड करते हो। उसके लिए आपको दिल्ली के रहने का एक रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं आपको एडमिशन कैसे लेना है, यानी फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी, वो फॉर्म का आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। साथ ही एक एडमिट कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी, वो एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट निकलवाना है। वो दोनों प्रिंट आपने फिल करके किसी भी अपने पास के एक स्कूल में सबमिट करा देना है और वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगी। उसी के थ्रू फिर आपको बाद में एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कब होगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, सबकी डेट मैं पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुकी हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अब बात कर लेते हैं कैट एग्जामिनेशन के बारे में, यानी जो भी टेस्ट होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये जो टेस्ट होगा आपका MCQ बेस्ड होगा, यानी कि जो आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन पे टिक लगाना होता है, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम क्लास 10th के लिए बात कर लेते हैं। क्लास 10th में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 मार्क्स, सोशल साइंस के 20 मार्क्स एंड मैथ्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसके अलावा क्लास 12th के बच्चों के लिए जो टेस्ट है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, अकाउंट्स के 25 मार्क्स के और इकोनॉमिक्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ हैं तो उनके लिए भी यही रहेगा, बस उनमें मैथ्स के क्वेश्चंस उनको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे साइंस में एडमिशन लेंगे क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से, तो उनको इंग्लिश में 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट पेपर में, मैथ्स में 25 मार्क्स के क्वेश्चन, फिजिक्स आएगा उनका, बायोलॉजी केमिस्ट्री सभी 25 मार्क्स में आएंगे। और जो बच्चे साइंस विदाउट मैथ ले रहे हैं उसमें यही सब रहेगा प्रोसेस, बस उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। साइंस विदाउट बायोलॉजी ले रहे हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस उसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और किसी एक लैंग्वेज में आपको जो है सब टेस्ट पेपर देना होगा। और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 33% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेकर जानी है और साथ ही साथ रिज़ल्ट जो होगा उसको 18 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो बच्चे इस टेस्ट को पास कर लेंगे उनको बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं स्कूल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी क्लास 10th के बच्चों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। एक तो मार्कशीट देनी है क्लास 9th की, दूसरा वो आपसे रिजल्ट मांगेंगे कैट एग्जामिनेशन का, तीसरा आपसे SLC मांगेंगे 9th का या 10th का। 9th का आपसे SLC मांगा जाएगा, TC जिसे बोलते हैं, और रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली आपसे मांगा जाएगा। रेजिडेंस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसके अलावा क्लास 12th के बच्चों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जब उनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उनसे डॉक्यूमेंट्स जो है स्कूल में सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। तो उनको जो है क्लास 10th की मार्कशीट देनी है। ठीक है। क्लास 11th की मार्कशीट भी देनी होगी। इसके अलावा अगर वो बच्चे SC ST OBC से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। और उनको रिजल्ट देना होगा, जो भी टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया होगा उसका रिजल्ट आपको जब मिलेगा 18 मई को, वो रिजल्ट आपको देना होगा। साथ ही साथ आपको SLC भी देना होगा। ठीक है। क्लास 11th और 12th के लिए आपको जो है SLC आपको स्कूल में देना होगा, TC। इसके अलावा दिल्ली में रहने का एक प्रूफ भी आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है, ये जो फॉर्म है इसका आपने प्रिंट निकलवाना है। ठीक है। ये फॉर्म आपको दिख रहा है, नेम, रेजिडेंस प्रूफ, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये छोटा सा फॉर्म है, आपको फिल करना है। और साथ ही साथ ये दूसरा ये एडमिट कार्ड वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म का आपने प्रिंट निकलवा के फिल करके 26 मई से स्कूल्स में आप सबमिट करा सकते हो।
और जाके सबमिट कराइए और अपने एडमिशन को कंफर्म कराइए। और कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले बता दी। और जो बच्चे एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे, ये नेक्स्टर सी वाले फॉर्म को। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सिर्फ 2 फॉर्म है, लास्ट में प्रिंट दिया हुआ है इनका, पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एडमिट कार्ड। दोनों का प्रिंट निकलवाइए, उसको फिल करिए और स्कूल में 26 अप्रैल से आप जो है फिर स्कूल में सबमिट करा सकते हैं। अभी मैंने वीडियो में मिस्टेक कर दिया, मैंने 26 मई बोल दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी 26 अप्रैल से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। स्कूल में आपको सबमिट कराना है ये फॉर्म पेन से भर के, यानी कि ऑफलाइन आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है, वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में बता दिया है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।